मॉर्निंग दोस्तों, आई एम पूरन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गुरुकुल। अगर किसी भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, आप लोग तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम्स की, चाहे जेपीएससी, यूपीएससी, सीजीएल, तो सबसे पहले आप लोगों को यह देख लेना चाहिए कि आप लोगों का लेवल कैसा है और इस एग्जाम का लेवल कैसा है, आपका लेवल कैसा है और इस एग्जाम का लेवल जो है वो कैसा है। और साथ ही साथ हमें यह भी देखना होता है कि अगर आप लोगों का लेवल इस एग्जाम के लेवल से नीचे है, अगर आपका लेवल इस एग्जाम के लेवल से नीचे है, तो आप लोगों को कितनी मेहनत करनी है ताकि अपने लेवल को जो है एग्जाम के लेवल तक ला सकें या उसको आगे लेकर आना है। और सेकेंड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग होता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, वह है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से भी आप लोगों का लेवल, या कह सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी पता चलता है कि हमें और कितनी मेहनत करनी है। और तो सबसे पहली बात होगी आप लोगों के सामने, वह है सिलेबस। सिलेबस जो है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, कह सकते हैं कि रोल प्ले करता है। और साथ ही साथ देखते हैं सिलेबस एक मैप की तरह काम करता है, एक निर्देशिका की तरह काम करता है। इससे यह भी पता चलता है कि व्हाट टू रीड और नॉट, मतलब हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। और अगर बात किया जाए, अगर आप जेपीएससी के लिए तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो इससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि यह जो एग्ज़ाम है, इसका एग्ज़ाम है, यह 3 प्रोसेस में जो है यह पूर्ण होता है। और इसका पहला जो चरण है यह है प्रारंभिक परीक्षा, जो कि एमसीक्यू बेस्ड रहता है, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न इसमें होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं प्रारंभिक परीक्षा में। जबकि मुख्य परीक्षा जो होती है यह आपका डिस्क्रिप्टिव होता है, यानी कि कह सकते हैं इसको, इसमें जो है ये इसका वेटेज बहुत ही ज़्यादा होता है क्वेश्चंस में। और इसके बाद का जो प्रोसेस होता है यह है साक्षात्कार, यह होता है इंटरव्यू। और इसी में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं प्रारंभिक परीक्षा के बारे में। प्रारंभिक परीक्षा के बारे में, तो जो प्रारंभिक परीक्षा होती है इसमें 2 पेपर होते हैं। मूलतः इसमें 2 पेपर होते हैं, सामान्य अध्ययन फर्स्ट और सामान्य अध्ययन सेकंड। ये 2 पेपर होते हैं जिसमें से हम देखते हैं कि सामान्य अध्ययन फर्स्ट और सामान्य अध्ययन सेकंड। और प्रत्येक पेपर में जो है ये 100 क्वेश्चंस रहते हैं, 100 क्वेश्चंस रहते हैं प्रत्येक पेपर में। और अगर बात की जाए तो प्रत्येक क्वेश्चंस का जो वेटेज होता है ये 2 नंबर के रहते हैं। और इसी हिसाब से हम देख सकते हैं कि दोनों पेपर 200 मार्क्स के होंगे, 100 क्वेश्चंस, लेकिन एक क्वेश्चंस जो नंबर के होंगे ये 2 नंबर्स के होंगे। और इसके लिए जो समय दिया जाता है भाई, ये 2 आवर्स का दिया जाता है, 2 आवर्स का। ओके, तो हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो जनरल स्टडीज पेपर फर्स्ट है, सामान्य अध्ययन फर्स्ट पेपर है, इसमें से कौन कौन से सेक्शन से क्वेश्चंस को एराइज किए जाते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का इतिहास। संपूर्ण भारत के इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है भाई। और इसमें से हम देखते हैं कि सबसे पहले आता है प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आपका आधुनिक भारत का इतिहास। तो तीनों से 5-5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 5-5 क्वेश्चंस जो है एराइज किए जाते हैं। और टोटल क्वेश्चंस जो होते हैं इसमें 15 क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि 30 नंबर्स इससे पूछे जाते हैं। 30 नंबर्स आपके हिस्ट्री से पूछे जाते हैं, इतिहास से आपके 30 नंबर्स पूछे जाते हैं। और अगर बात की जाए, अगला सेक्शन आपका ज्योग्राफी आता है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, और इससे 10 क्वेश्चंस को एराइज किए जाते हैं, यानी कि 20 नंबर्स इससे पूछे जाते हैं। कितने? 20 नंबर्स, क्योंकि हर क्वेश्चंस का वेटेज इसमें आ जाएगा 2 नंबर्स। हर क्वेश्चंस का वेटेज जो आ जाएगा इसका 2 नंबर्स आ जाएगा वेटेज। और साथ ही साथ हम देखते हैं यह जो हमारा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गुरुकुल है, इसमें जो अभी हम फोकस किए हैं यह एमसीक्यू पर ही फोकस किए हैं, यानी कि कह सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर ही, यानी कि प्रीलिम्स पर ही हम फोकस करके भी चल रहे हैं। और हमारा अभी का चल रहा है सेक्शन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का सेक्शन, और बहुत ही क्वेश्चन लाजवाब क्वेश्चन रहता है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, उसको आप देख सकते हैं। अब आगे बात आती है भाई इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, यानी कि भारतीय संविधान और व्यवस्था, राज्य व्यवस्था। यहीं पर हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं। अगर देखा जाए कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, यानी कि आपका संवैधानिक विकास, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिमंडल जो कैबिनेट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सभी हम लोगों को पढ़ने होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। इसके बाद जो है आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आता है, पंचायत म्यूनिसिपलिटीज आता है, यानी कि आपका पंचायत नगर निगम आता है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से 10 क्वेश्चन से राइज किए जाते हैं। और इसी तरह से हम देखते हैं इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से भी 10 क्वेश्चन को एराइज किए जाते हैं। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, यानी कि जनरल साइंस, जो हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ते हैं, जनरल साइंस, इससे 6 क्वेश्चन से राइज किए जाते हैं। और फिर एग्रीकल्चर आपका आ जाएगा, आईटी हो जाएगा। ओके, यहीं पर हम देखते हैं झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन से भी पूछे जाते हैं, यानी कि जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन। झारखंड स्पेसिफिक का मतलब यहाँ पर समझ सकते हैं कि झारखंड की जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी,
या कह सकते हैं स्पोर्ट्स, और साथ ही साथ आपके नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट इवेंट्स को भी जो है पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है अभी के समय में। देखिए भाई, ये बहुत ही ज़रूरी है आपका करंट यानी कि इवेंट्स को कवर करना। और अगर आप करंट इवेंट्स को कवर करके चलते हैं तो इसका भी वेटेज बहुत ही ज़्यादा होता है, जो कि सामान्य स्टूडेंट इसको सॉल्यूशन नहीं कर पाता, और रिजल्ट बनता यहीं से है। जो सामान्य स्टूडेंट से नहीं होता, अगर वो आप करते हैं फिर आपका रिजल्ट होना तय है। इसके आगे क्वेश्चंस देखते हैं। मिसलेनियस विविध से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लुसेंट के अबाउट 50 क्वेश्चंस लास्ट में 50 पेज लास्ट में देखते हैं कि वो विविध है, यानी कि भारत में प्रथम, स्पोर्ट्स से रिलेटेड उसमें फैक्ट्स दिए गए हैं, साथ ही साथ अवार्ड से रिलेटेड, यूनाइटेड नेशंस से रिलेटेड और जो उसके अदर इंटरनेशनल एजेंसीज हैं इससे रिलेटेड दिए गए हैं क्वेश्चंस को, यानी कि फैक्ट्स दिए गए हैं, यहाँ से भी क्वेश्चंस को एराइज किए जाते हैं। अब बात आती है भाई, यह तो आपका हो गया जनरल स्टडीज फर्स्ट, यानी कि सामान्य अध्ययन फर्स्ट। इससे 100 क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चंस का वेटेज जो होगा, हर क्वेश्चंस 2 नंबर के होते हैं, 2 नंबर्स के होते हैं, और यानी कि कह सकते हैं टोटल ये 200 मार्क्स के फर्स्ट ये पूछे जाते हैं। फर्स्ट पेपर से सामान्य अध्ययन फर्स्ट से 200 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसके बाद का बात आता है भाई, वो है आपका जनरल स्टडीज सेकंड, यानी कि सामान्य अध्ययन सेकंड। अब यहाँ का जो आपका आ जाएगा, यह फुल्ली जो है यह आ जाएगा आपका झारखंड बेस्ड, यानी कि झारखंड बेस्ड जो है यह आपका सेकंड पेपर हो जाएगा। सामान्य अध्ययन सेकंड जो होगा, सामान्य अध्ययन सेकंड पेपर, ये भी 100 क्वेश्चंस इसमें रहते हैं और 200 नंबर्स के क्वेश्चंस रहते हैं, और सभी क्वेश्चंस का अंक जो होता है यह 2 अंक होता है। झारखंड का इतिहास जो है, इससे क्वेश्चंस यानी कि 8 क्वेश्चंस को पूछा जाता है। और इसके बाद अगर देखा जाए तो झारखंड मूवमेंट जो आपका आंदोलन हो जाएगा, इससे 7 क्वेश्चंस को एराइज किए जाएंगे। और झारखंड की जो सामाजिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति और जो राजनीतिक स्थिति कल आपका आ जाएगा, आर्थिक इकोनॉमिकल जो सिचुएशन है, इससे भी क्वेश्चंस को एराइज किए जाते हैं, यानी कि 5 क्वेश्चंस अबाउट। और साथ ही साथ देखते हैं आपका जो झारखंड के नृत्य है, संगीत और आपका जो आर्ट्स एंड कल्चर, इससे भी क्वेश्चंस को एराइज किए जाते हैं 5 क्वेश्चंस को। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको जो फिर स्पोर्ट्स आ जाएगा, लिटरेचर आ जाएगा, फिर शिक्षण संस्थान जो भी है यहाँ से भी क्वेश्चंस को एराइज किए जाते हैं। इस हिसाब से देख सकते हैं कि जो जनरल स्टडीज 2 का पेपर है वो बहुत ही कहा जाए तो ब्रॉड वे में दिया गया, और कहीं ना कहीं जो है पूरे झारखंड के सामान्य अध्ययन को पढ़ना यहाँ पर जरूरी होता है। और यहीं पर अगर बात किया जाए आगे की, तो यह आपका हो जाएगा झारखंड के भूमि संबंधी कानून से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी आपका हो जाएगा, या झारखंड के जो प्रमुख इंडस्ट्री है उसके नाम, फिर जो भी प्रमुख योजनाएं हैं, और साथ ही साथ देखते हैं कि आपका हो जाएगा ये कह सकते हैं झारखंड में जो आपदा प्रबंधन, झारखंड से संबंधित जो है विविध तथ्य और समसामयिक घटनाएं यानी कि कह सकते हैं आपका करंट इवेंट्स, ये सभी से क्वेश्चंस को एराइज किए जाते हैं। अब बात आती है भाई, ये तो हो गया आपका पीटी का, ये हो गया दोनों पेपर। अब ये पीटी में पूछे जाते हैं, यानी कि प्रीलिम्स में कह सकते हैं आप प्रारंभिक परीक्षा में। इसके बाद का जो स्टेज आता है, अगर आप इसमें क्वालिफाई करते हैं, फिर आप जो है फिर आप मेंस का एग्जाम के लिए जो है प्रिपेयर रहिए। ओके, अब यहीं पर बात आती है कि जो मेंस का सिलेबस है वह कहीं ना कहीं लिखित परीक्षा इसकी होती है, और इसमें 6 पेपर हैं जो कि अनिवार्य पेपर होते हैं। 6 में से 2 पेपर जो है होता है यह लैंग्वेज से रिलेटेड होता है, और इसके जो मार्क्स होते हैं, एक में तो 100 मार्क्स होंगे और दूसरे में जो है यह 150 मार्क्स होते हैं। बाकी जो 4 पेपर होते हैं यह पूरा का पूरा जो है यह सब्जेक्ट बेस्ड होता है, यानी कि कह सकते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, और साथ ही साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गुड गवर्नेंस, ये आपका पेपर 4 में आ जाता है। पेपर 5 में आपका आ जाता है इंडियन इकोनॉमी। पेपर 6 में आपका आ जाता है जनरल साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ये सभी क्वेश्चंस को एराइज किए जाते हैं। और सभी जो पेपर होते हैं, यानी कि पेपर 3, 4, 5, 6, मैं अभी यहाँ पेपर 1 और पेपर 2 की बात नहीं कर रहा हूँ, पेपर 3, 4, 5, 6 ये सभी जो होते हैं, ये प्रत्येक पेपर 200 नंबर्स के होते हैं, 200 नंबर के होते हैं, यानी कि 850। अगर बात की जाए यहाँ पर आपका जो जनरल यानी कि कह सकते हैं पेपर 1 जो है आपके किसमें, तो ये मेंस के एग्जाम में ये जो पेपर होते हैं, पेपर 1 जो होते हैं, इसमें 100 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। और अगर बात किया जाए मेरिट जो बनता है, यह इसके नंबर्स को ऐड नहीं किया जाता, यह सिर्फ और सिर्फ यह जो होता है यह क्वालिफाइंग नेचर का होता है। और यह जो होता है यह क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जिसमें कि 30% मार्क्स जो है यह लाना मैंडेटरी होता है, जरूरी होता है। इसके बाद बात आती है भाई पेपर 2 की, यानी कि मेंस एग्जाम के पेपर 2 की बात हो रही है। तो पेपर 2 में जो है यह जो है इसमें लैंग्वेज को चूज करना होता है कि आप पेपर 2 में कौन से लैंग्वेज को चूज करना चाहते हैं। उड़िया, बंगाली, उर्दू, संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर, संथाली है आपका, नागपुरी, मुंडी,
करमाली, ये सभी लैंग्वेज हैं, खड़िया हो, ये सभी जनजाति भी है झारखंड में, ठीक। और यहीं से क्वेश्चंस को एराइज किया, इसमें से कौन से आपको लैंग्वेज को सेलेक्ट करना है, किसी भी एक लैंग्वेज को फॉर्म भरते समय आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद जो है यह जो होता है ये आपके 150 नंबर्स के क्वेश्चंस इसमें रहते हैं। और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो यहाँ बात आती है पेपर 1 जो होता है वह सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी रहता है। इसमें पेपर 1 में जो है यह जो है सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश। सामान्य हिंदी जो होते हैं इसमें 50 मार्क्स के होते हैं, साथ ही साथ सामान्य इंग्लिश इसमें 50 मार्क्स के होते हैं। ये मैं मेंस सिलेबस यानी कि मेंस परीक्षा के सिलेबस के बारे में बात कर रहा हूँ, मेंस सिलेबस के बारे में बात कर रहा हूँ, ओके। ये प्रीलिम्स नहीं है भाई। और इसके बाद बात आती है ये जो 50-50 100 क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे, यह पेपर क्वालिफाइंग होता है, इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे मेरिट में यानी कि टोटल मार्क्स में। और इसमें 100 में से 30 अंक लाना जो है यह जरूरी होता है, 100 में से 30 अंक लाना जो है यह जरूरी होता है। और अगर बात की जाए पेपर 2 जो होता है आपका, पेपर 2 जो हो जाएगा आपका, यह पेपर 2 होता है, यहाँ देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, नीचे दी गई भाषा और साहित्य में, लैंग्वेज और लिटरेचर में स्टूडेंट को एक भाषा साहित्य का चयन करना होगा। अगर आप इंग्लिश चूज करते हैं या हिंदी चूज करते हैं तो जिस भी भाषा में आपका पकड़ बहुत ही सही है फिर उसको आप चूज कर सकते हैं। और यहाँ से 150 मार्क्स के क्वेश्चंस एराइज के पूछे जाते हैं जो कि मेरिट लिस्ट में जुड़ता है। तो ये हमारे लिए जो बहुत ही कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहते हैं मेंस के एग्जाम में, और अगर देखा जाए मेरिट लिस्ट बनने के क्रम में। और अगर बात की जाए तो 2 पेपर तो आपका हो गया टोटल मेंस का, टोटल 6 पेपर, इसमें से 2 पेपर को हम यहाँ पर डिस्क्राइब कर चुके हैं। अब बात आती है जो 4 पेपर रह गया आपका, 4 पेपर जो रह जाता है यह आता है इतिहास और भूगोल, पेपर 3, पेपर 4 में आ जाएगा आपका भारतीय संविधान, राजनीति शास्त्र, लोक प्रशासन एवं सुशासन, पेपर 5 भारतीय अर्थव्यवस्था से क्वेश्चंस को एराइज किए जाते हैं। और साथ ही साथ पेपर 6 की बात की जाए तो सामान्य विज्ञान, पर्यावरण और तकनीकी विकास से संबंधित जो है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से संबंधित क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं। अब बात आती है भाई समरी जो है, यह जेपीएससी सिलेबस का जो समरी है यहाँ पर आप देख सकते हैं। मेनली जो है प्रीलिम्स में 2 पेपर जिसके मार्क्स कुल मार्क्स में जोड़े नहीं जाएंगे, जो भी मार्क्स आएगा आपका वो जोड़ा नहीं जाएगा। प्रीलिम्स का यानी कि प्रारंभिक परीक्षा के मार्क्स को जोड़ा नहीं जाएगा। मेंस में कुल 6 पेपर, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, 4, 5, 6। बट अगर बात की जाए तो मेंस का जो पेपर 1 होता है वह क्वालिफाइंग होता है। अगर आप क्वालिफाई करते हैं मेंस के पेपर 1 को, ठीक उसी तरह अगर आप प्रीलिम्स के दोनों पेपर को आप क्वालिफाई करते हैं तभी आप मेंस का एग्जाम दे सकते हैं। ठीक उसी तरह अगर आप पेपर 1 मेंस के पेपर 1 को क्वालिफाई करते हैं यानी कि 100 नंबर जो सामान्य हिंदी और इंग्लिश रहेगा, 50-50 नंबर, जैसे कि हम लोग इंटरमीडिएट में कभी अगर ये हम लोग 50-50 मार्क्स के अगर हिंदी प्लस इंग्लिश लेते थे 100 नंबर के, तो उसमें जो है ठीक उसी प्रकार जो है अगर 100 नंबर का क्वेश्चन है उसमें अगर 30 नंबर आप लाते हैं तभी आप पेपर 2 के एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। तो पेपर 2, पेपर 3, 4, 5, 6 इस हिसाब से देखा जाए तो पेपर 2, 3, 4, 5, 6 के ही जो है मार्क्स वह जोड़े जाएंगे आपके। और साथ ही साथ देखते हैं पेपर 1 जो होता है वह क्वालिफाइंग नेचर का आता है। अब बात करते हैं भाई अबाउट नोट्स। तो नोट्स बिल्कुल बनाना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में यह बात होती है कि नोट्स बनाना चाहिए या नहीं, तो नोट्स बिल्कुल बनाना चाहिए क्योंकि इतना सिलेबस है और अगर आप नोट्स बनाएंगे तो ही सभी चीज़ों को आप प्रॉपरली जो है याद रख पाएंगे, सभी चीज़ों को आप तभी जो है बहुत अच्छे तरीके से याद रख पाएंगे। अगर आप लोग 100 शब्द पढ़ रहे हैं तो वैसे में 10 से 20% ही आपके नोट्स में जो है वह कहीं ना कहीं लिखा होना चाहिए। अगर आप सभी चीज़ों को नोट्स में उतार देते हैं तो वो आपको कभी कह सकते हैं कि वो जो है आपके लिए कभी काम में नहीं आएंगे। इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है एक सिविल सर्विसेज परीक्षा के दौरान। और अगर आप खासकर अगर पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं तो नोट्स तो ज़रूर बनाइए। और हम जो है लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं, जो ऑनलाइन गुरुकुल हमारा चैनल है इसमें हम MCQs को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें कि क्वेश्चंस का लेवल और उसका डिस्क्रिप्शन जो है बहुत ही शानदार है। तो आप बस जुड़े रहिए और यकीन मानिए कि जो क्वेश्चंस का डिस्क्रिप्शन हो रहा है एक बार आप डिस्क्रिप्शंस को देखिए, उसके बाद आपको समझ में आएंगे कि हाँ सच में जो है एक बहुत ही सही तरीके से जो है एक स्ट्रेटजी के साथ जो है उसको उसके नोट्स को उसके PPT को तैयार किया जा रहा है और जो है लेक्चर को जो है प्रोवाइड किया जा रहा है। और बस आज का लेक्चर यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।